बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने का तरीका। ये देखें गाइस, तरबूज के छिलके लिए हैं मैंने, इनको बारीक बारीक कट कर लिया है। ये देखें, ऊपर का ये मुझे उतारना है और नीचे का छिलका उतारना है, इसका लाल वाला हिस्सा और ये हरा वाला हिस्सा ये मुझे उतार देना है। फिर इस तरह से इसके क्यूब काट लेने हैं। देखें इस तरह से, जैसे आपने क्यूब काटने हैं इसके। ये मैंने कलर लिया, येलो कलर, ग्रीन और रेड कलर, 3 कलर लिए हैं मैंने। ये लिया मैंने केवड़ा वाटर, 1 चम्मच मुझे ये चाहिए। 1 प्याली मैंने चीनी ली है, इसका मुझे शीरा बनाना है। चलिए तो गाइस, बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीले में मैंने पानी लिया है, सिंपल पानी है, इसमें कुछ भी नहीं डला हुआ है। इसमें थोड़ा सा बॉयल आने लगे तो ये मैं छिलके इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने कट करके रखे हुए हैं। इनको हमें इतना उबालना है कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। इतनी देर हमें इनको उबालना है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये देखें कितने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, ये पानी भी कम हो गया है। बस अब हम इसका शीरा तैयार करते हैं। मैंने एक पतीले में पानी लिया है। देखें, 1 कप जितनी मुझे चीनी लेनी है उतना ही मुझे पानी लेना है। ये देखें, 1 प्याली ही मैंने चीनी डाल दी है इसमें। मैं इसका शीरा बनाऊंगी। इसको अच्छी तरीके से मेल्ट होने दें। कोई हमें तार वाला शीरा नहीं चाहिए, बस ये मेल्ट हो जाए चीनी इसमें। इतनी देर पकाना है हमें इसे, जब तक ये चीनी पक रही है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मुझे बता दिया करें मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें, चीनी मेल्ट हो गई है। अब मैंने जो छिलके उबाल के रखे हुए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और हमें इतनी देर पकाना है कि शीरा तकरीबन ख़त्म हो जाए इसमें और इसके अंदर जज्ब हो जाए वो। हमें इतनी देर पकाना है इसको, बिल्कुल हल्की आंच पे। तो साथ साथ आप चम्मच चलाते रहें इसमें। बहुत ही अच्छी बनती हैं, आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं। देखें, ये केवड़ा वाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया खुशबू के लिए। अब बस हल्की आंच पे हमें इसको पकाना है जब तक कि शीरा खुश्क ना हो जाए। कितनी देर पकाना है हमें। ये देखें गाइस, ये मैंने कलर निकाल के रखे हुए हैं। ये मैंने थोड़ा थोड़ा शीरा लिया था और उसमें मैंने ये कलर ऐड कर दिए थे, मिक्स करके रख दिए हैं मैंने इसमें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे। अब ये जो मैंने उबाल के रखी वो शीरे वाली जो वो हैं, सब शीरा खुश्क हो गया था इसका, उसमें इसमें ऐड करती जाऊंगी। ये जितनी जितनी आपको चाहिए ये इतनी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, 3 बराबर हिस्से करके उनके। देखें, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे डाल के इसमें। इनको सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है हमें और तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए इसमें ऐसे ही छोड़ देना है इसको, ताकि कलर इसके अंदर अच्छा सा जज्ब हो जाए। इस तरह से मिक्स कर दें आप इसको। ये देखें, इसमें सब मिक्स हो गया है। अब तकरीबन मैं 4 घंटे के लिए इसको रख दूंगी, फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं गाइस। ये देखें, तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं और ये अच्छा सा कलर इसमें जज्ब हो गया है। अब मैं इसको एक छलनी पे डालकर, ये देखें इस तरह से छलनी पे अलग अलग करके डाल दें, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा शीरा और वो है पानी इसका, वो अलग हो जाए और ये खुश्क हो जाए बिल्कुल। इसको आप पंखे के नीचे रख सकते हैं इस तरह से फैलाकर। तीनों अलग अलग आप फैला लें। ये देखें, मैंने तीनों को अलग अलग फैला लिया। अब इसको हम रात भर के लिए रख देंगे खुश्क होने के लिए, पंखे के नीचे रख दें आप। कलर देखें कितना ज़बरदस्त आया है, लग नहीं रही कि हमने तरबूज के छिलकों से बनाई है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसमें, बनी भी बहुत ज़बरदस्त है ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।